मुर्शद नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ग्रामी कदर मेरे इंतहाई मोहतरम इंतहाई मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ साहिब नक्शबंदी कासमी दामत बरकातुहुल आलिया और आज की ये तकरीब सईद इंतहाई मोहतरम जनाब मोहम्मद मजीद कादरी साहब जिनके इसाले सवाब के लिए इस तकरीब का इनेकाद किया गया। माशाल्लाह बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत महफ़िल। और मैं अगर ये बात कहूँ कि ख़ूबसूरत महफ़िल में ख़ूबसूरत मेहमान भी तशरीफ़ लाए। मेरे अलावा सारे ख़ूबसूरत मेहमान हैं। ज़ीनतुल कुर्रा जनाब कारी ख़ादम बिलाल मुजद्दी मुल्क पाकिस्तान का एक अजीम नाम और शहर गुजरांवाला की मरूफ़ नकाबत की अजीम हस्ती फ़ारूकी साहिब, बड़े प्यारे सना खान मेरे भाई मुजम्मल साहिब और आस्ताना आलिया मोड़ा शरीफ के सजादा नशीन खलीफा मजाज साईं सरकार मेरे इंतहाई मोहतरम हैं। मेरे किबला आलम मेरे वालिद ग्रामी वो भी मोड़ा शरीफ के खलीफा मजाज हैं, उनके ये पीर भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। इतनी अजीम हस्तियाँ देखकर मेरा जी चाहता था कि ये महफ़िल और भी अरूज पे और भी तरक्की पे जाती, लेकिन एक मजबूरी आड़े आ रही है। मुझे हुक्म मिला था कि 12:30 बजे तक प्रोग्राम हमने ख़त्म करना है। तो मेरे एक अजीज़ का विसाल हो गया, उन्होंने मुझे पूछ कर टाइम रखा जनाजे का। मैंने नमाज जनाजा में इंशाल्लाह शिरकत करनी है, तो इसलिए मैं अपनी हाज़िरी को मुख्तसर करूँगा और सना खान अहबाब इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम जिस तरह होगा आप मुजम्मल साहब को भी सुनेंगे, बाकी अहबाब को भी सुनेंगे और मेरे कारी साहब किबला भी पीछे तशरीफ़ फरमा है, उनसे भी आप मुस्तफ़ीज़ होंगे। सिर्फ मुख्तसर सी हाज़िरी एक दो बात हुक्म के मुताबिक, चूँकि बुज़ुर्गों ने हुक्म दिया था तो मैं तो इस आस्थाने का वैसे ही गुलाम हूँ। मोड़ा शरीफ का मोड़ा शरीफ का मैं गुलाम हूँ। मुझे गुट्टी भी मोड़ा शरीफ से है, मुझे फैज़ भी मोड़ा शरीफ से है और मेरे किबला आलम हज़रत अबुल बयान रहमतुल्लाह अलैह भी उस आस्थाने से बड़ी मोहब्बत करते थे। तो ये दोनों आस्थानों का फैज़ इकट्ठा है। मारज अल बहरैन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कायम व दायम फरमाए। तो मैं इसी मौजू पे थोड़ी सी बात करूँगा, चूँकि बुज़ुर्गों का जिक्र है, बुज़ुर्गों की महफ़िल है। तो हज़रत ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की लिखी हुई मनक़बत भी पढ़ी जा रही थी। कौन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाते हैं मुझे जो कुछ भी मिला है अपनी माँ की खिदमत से मिला है। तो मैं यहाँ बैठा देख रहा था कि एक भाई मजीद साहब हैं, दूसरे सिद्दीक साहब हैं। एक मजीद है, दूसरा सिद्दीक है। और इनकी माँ ने क्या सोच के इनका नाम रखा होगा, इनकी माँ ने क्या सोच के इनका नाम। और ये माँ की तरबियत का असर होता है, वालिदैन की तरबियत का असर होता है। ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं कि लोग मुझसे ना सवाल करने आते तो अक्सर क्या होता कि मैं कोई मसला फिलफोर ना बता पाता। बाज़ मसाइल ऐसे होते जो मेरी नज़र से ना गुजर होते, मैं फिलफोर ना बता पाता। तो आप फरमाते हैं क्या होता कि मैं उन्हें बिठाता, अंदर माँ के पास जाता, माँ से मसला पूछ कर उन्हें आकर बता देता था। आप फरमाते मेरी माँ पढ़ी हुई थी, मेरी माँ आलिमा थी, फाजिला थी। जब भी कोई मसला पेश आता, आप हिस्ट्री पढ़े ना, बड़े बुजुर्गों की दाता अली हजवेरी को पढ़ लें, मुजद्दद अल फिसानी को पढ़ लें, जितने भी बड़े अहबाब हैं इनके पीछे इनके वालिदैन की जो है ना वो कारकर्दगी खिदमत है।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं कि मैं अपनी माँ के पास चला जाता। एक वक्त आया कि माँ बिस्तरे मर्ग पर है, बीमार है, तो मैंने हाथ बांधे, अम्मा पहले तो लोग मुझसे मसला पूछते थे तो मैं आपसे आकर पूछ लेता था, तो अब दुनिया से अब चले गए तो मेरा राज खुल जाएगा, मेरा राज अफशा हो जाएगा, खुल जाएगा कि इसे तो सारे मसले नहीं आते थे। कहा बेटा घबराना नहीं, जिस तरह तू पहले मेरे पास आता था इसी तरह टाइम लेके मेरी कब्र पे आ जाना, मैं तुझे मसला बता दिया। वो कैसी माँ है ख्वाजा खाजगान की कि आप जानते हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है। कितने लोगों को? कितने लोगों को? 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है। और कलमे की तासीर आपने अगर देखनी हो तो कभी मोड़ा शरीफ के पहाड़ों में जाके कलमे की तासीर को देखो, कभी गमगोल शरीफ के पहाड़ों में जाके कलमे की तासीर देखो, कभी नारिया शरीफ और कोहार जाकर देखो कि कैसे मोहब्बत के साथ कलमा पढ़ा जाता। आपने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया ना। जब घर में तशरीफ लाए, घर में आए ना, तो सबसे पहले उनकी खुशी को कौन देखता है? देखे ना, असी एक बंदे नू दाढ़ी दा हुक्म दईए, यार दाढ़ी रख ले, अगर वो साडे कहन ते दाढ़ी मान जाए, कितने खुश होवांगे। किसी एक बंदे को कहें यार नबी की एक सुन्नत पे अमल कर ले, अगर वो सुन्नत पे अमल कर ले तो हम कितना खुश होते हैं, हम कितना खुश होते हैं, हमारी खुशी की इंतहा नहीं होती। और जिस बंदे ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया उसकी खुशी का आलम क्या होगा? उसकी खुशी का आलम क्या होगा? जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती घर आए ना, माँ ने देखा कि आज बच्चा बड़ा खुश है। कहा मेरे पुत्र हसन क्या वजह है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कहा अम्मा आज अल्लाह ने बड़ा करम किया है, मेरी एक निगाह से कई लाख लोगों ने कलमा पढ़ा है। तो आगे सुनना, सुनना जरा, तवज्जो फरमाना, जो बात सुनने वाली है वो क्या है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की माँ कहने लगी पुत्र ये तेरा कमाल नहीं, ये तो मेरा कमाल है। पुत्र ये तेरा कमाल नहीं है, ये जो मोहम्मद सिद्दीक साहब आपके सामने बैठे हैं, ये जो मजीद साहब कलमे तैयबा और इस्तगफार पढ़ते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, पता चलेगा ये किसका कमाल है, ये किसका कमाल है। तवज्जो फरमाए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की मां फरमाने लगी पुत्र ये तेरा कमाल नहीं, पुत्र था ना, आज का पुत्र नहीं था, कबूतर नहीं था। कहा अम्मा बिल्कुल ठीक है, आपका ही कमाल है, जरा इसकी थोड़ी सी वजाहत तो फरमा दें। कहा बेटा जब तू दूध पीता था ना, जब तू मेरी गोद में था, जब तू शीर खारगी की हालत में था, मेरा दूध पीता था, तो एक लम्हा भी मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं आया कि मैंने तुझे दूध पिलाया और बगैर वुजू के हूं। मैं जब भी तुझे दूध पिलाती थी वुजू करती थी। यही वजह है कि जब माएं अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए बावुजू होती हैं तो बच्चा भी दुनिया से जाते हुए कलमा पढ़ता हुआ ही जाएगा ना। एक किताब है रोजुल रैयाहीन फी हकायात सालिहीन, रोजुल रैयाहीन फी हकायात सालिहीन, उसके अंदर एक बात लिखी है। हमारे सिलसिले आलिया नक्शबंदी, चूंकि नक्शबंदी ज्यादा आप बैठे हैं तो सारे सिलसिले हमारे हैं, सारे सिलसिले हमारे हैं, सारे सिलसिले बोले ना यार, नक्शबंदी भी, चिश्ती भी, कादरी भी, सोरवर्दी भी, जितने अल्लाह के प्यारे हैं सब हमारे हैं, जितने अल्लाह के प्यारे हैं सब हमारी आंखों के तारे हैं, हमारे दिलों के सहारे हैं। जो इनको नहीं मानते वो दोनों जहां में मारे हैं। हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी सबको रजी अल्लाह ताला। बायजीद बुस्तामी वो हैं कि एक दिन महफिल में बैठे हुए हैं, मुरीद सामने बैठे हैं, मजमा लगा हुआ है, फरमाने लगे लोगों क़यामत से डरने वालों, महशर का खौफ रखने वालों, हशर के दिन से डरने वालों, आओ मैं तुम्हें एक नुस्खा देता हूं, जिसने इस नुस्खे पे अमल कर लिया वो सीधा जन्नत में जाएगा। आप बोले जन्नत का नुस्खा चाहिए? नहीं, पीछे वालों को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। जिस जिसको चाहिए जन्नत का नुस्खा वो हाथ उठाए ना जरा, सबको चाहिए है। जन्नत के लिए तो सारे तैयार है ना, जन्नत के लिए अल्लाह सबको जन्नत में इसी तरह इज्तिमाई तौर पर जन्नत में दाखिल फरमाया। कहा सुनो महशर से डरने वालों, क़यामत का खौफ करने वालों, मैं तुम्हें एक नुस्खा देता हूं,
जिसने इस नुस्खे पे अमल किया वो जन्नत में जाएगा। बुखारी की शरह बशीरुल कारी, सबा सनाबल, अल इबरीस, आला हजरत के मलफूजात, इन सारी किताबों के अंदर ये बात नकल है। फरमाने लगे, लोगों जिसे क़यामत के दिन मुझ बायजीद का नाम याद होगा, खुदा इस नाम के सदके उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वलियों के नाम की ये बरकत है, वलियों के जिनके नाम की ये बरकत है, उनकी अपनी बरकत कितनी होगी जिनके नाम के सदके। और फिर ये नहीं कहा कि जो मेरा मुरीद होगा, हाँ, ये नहीं कहा कि जो मेरा बैत होगा, ये नहीं कहा कि जिसने मुझे पानी पिलाया होगा, ये नहीं कहा कि जिसने मेरी खिदमत की होगी। बड़े वलियों के दावे ये हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, सब वलियों का साया हम पर सलामत रखे, उनके दर्जात बुलंद रखे। लेकिन बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, चाहे वो नक्शबंदी हो, चाहे वो चिश्ती हो, चाहे वो कादरी हो, चाहे वो शाज़ली हो, चाहे वो किसी भी सिलसिले का मुरीद हो, लेकिन फकत फर्क इतना है कि वो सही अकीदा सुन्नी हो, सही अकीदा सुन्नी हो, जिसे मेरा नाम याद होगा, खुदा मेरे नाम के सदके जन्नत में दाखिल फरमाएगा। कौन बायजीद बुस्तामी? बात एक करके बात खत्म करता हूं, तवज्जो फरमाए। आखिरी बात, जी बिस्मिल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी रजी अल्लाह तआला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम। आप सोए हुए हैं, ख्वाब में हुक्म मिला, बायजीद उठ। कहते नबी पाक की बात सुनाए। नबी पाक ने बायजीद को हुक्म दिया, बायजीद उठ। पहले गुलामों तक तो पहुंचे ना। हजरत खतीबुल इस्लाम साहब सईद फैजुल हसन शाह फरमाया करते थे, पीर नगर में जाके नबी नगर में जा, नबी नगर में बैठ के दर्शन यार का पा। पहले पीर तक तो पहुंच ले यार, पहली सीढ़ी तो चढ़ लेना, वब्ता हुई लैहिल वसीला। हजरत बायजीद बुस्तामी, ख्वाब में हुक्म मिला, बायजीद उठ। ईसाइयों जैसा लिबास पहन, ईसाइयों जैसा चाल डाल बना के ना, फलां कलीसा के अंदर 500 ईसाई उलमा और उनका उस्ताद दर्स देने के लिए बैठा हुआ है, जा तो उनके दरमियान चला जा। कहने मैंने एक मरतबा सोचा कि ख्वाब है, मैं सोया रहा। दोबारा फिर अच्छी तरह झंझोर, बायजीद सुना ले, तेरे रब का हुक्म ये है, जा वो ईसाइयों के दरमियान जाके बैठ जा। हजरत बायजीद बुस्तामी उठते हैं, ईसाइयों जैसा लिबास पहना, गले में सलीब डाली, जाकर न उस कलीसा में ईसाई उलमा के दरमियान बैठ गए। अब वक्त हो गया, सारे शगीर्द घड़ी की तरफ देख रहे हैं, उस्ताद दर्स नहीं शुरू कर रहा। उस्ताद भी वक्त के बड़े पाबंद थे। एक शगीर्द कहने लगा, उस्ताद जी क्या वजह है, आज दर्स नहीं शुरू हो रहा? वो कहने लगा, आज हम सारे ईसाई नहीं, हमारे दरमियान एक मोहम्मदी भी आकर बैठा हो, हमारे दरमियान एक मोहम्मदी भी आकर बैठा। उनको भी इल्म होता है, इल्म होता है, पता होता है, लेकिन इल्म क्या था जिसका दुनिया में फायदा है, आखिरत में कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा, उस्ताद जी हमें बताएं, हमें इस बार निकाल के इसकी सात तरफ से जुदा कर देगा। नहीं, आज इसका मुकाबला मैं खुद करूंगा, इससे चंद सवाल करूंगा, अगर इसने जवाब दे दिए तो ये मुझे कत्ल कर देगा, ना दिए तो हम इसे कत्ल करेंगे। बात की समझ आई कि नहीं? सवाल करेंगे, अगर इसने सवालों के जवाब दे दिए तो ठीक, हम मुझे ये कत्ल कर दे, ना दिए तो फिर हम इसे कत्ल करेंगे। अब ये मुआहदा तय हुआ। उसने यूं हाथ खड़ा किया, कहने लगा, अरे मोहम्मदी निकल बाहर। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते, मैंने दोनों हाथ पहलवानों की तरह खड़े किए, देखना, दोनों हाथ खड़े किए, कहा, अरे ले मोहम्मदी हाजिर है। हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, बायजीद तुझे डर नहीं आया? 500 ईसाई उलमा, उनका उस्ताद, उससे पहले पता नहीं कितने उलमा उसने पढ़ाए होंगे। कहा, डरता तब अगर मैं अपनी मर्जी से गया होता, मुझे डरने की क्या जरूरत थी, मुझे डरने की क्या जरूरत थी। कहते हैं बात बड़ी लंबी है, इख्तिसार के साथ पेश करता हूं। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते, मैं खड़ा हुआ, उसने कहा मेरे सवालों के जवाब दे। कहा, सवाल कर। अब तवज्जो, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, अगर 1 मिनट भी तवज्जो इधर की तो सारा मसला ज़हन से निकल जाएगा, और अगर तवज्जो मेरी तरफ रखी तो इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। खड़ा हुआ, कहने लगा, बायजीद बता
वो कौन सा एक है जिसका दूसरा कोई नहीं? वो कौन सा दो है जिसका तीसरा कोई नहीं? वो कौन सा तीन है जिसका चौथा नहीं? कौन सा चार है जिसका पांचवा नहीं? कौन सा पांच है जिसका छठा नहीं? कौन सा छह है जिसका सातवां नहीं? सुभान अल्लाह तो कह दो यार। और डरने की कोई जरूरत नहीं, सवालों के जवाब ना मैंने देने ना आपने देने, बायजीद बुस्तामी ने देने हैं। आप सुभान अल्लाह कहते जाए। उसने कहा वो कौन सा सात है जिसका आठवां नहीं? वो कौन सा आठ है जिसका नौवां नहीं? वो कौन सा नौ है जिसका दसवां नहीं? वो कौन सा 10 है जिसका 11वां नहीं? वो कौन सा 11 है जिसका 12वां नहीं? वो कौन सा 12 है जिसका 13वां नहीं? वो कौन सा 13 है जिसका 14वां नहीं? वो कौन सा 14 है जिसका 15वां नहीं? ये एक सवाल है। ये उसने 63 सवाल किए हैं। उसने 63 सवाल किए हैं। मेरा सफर बड़ा लंबा है, वरना 63 सवाल शाम तक बयान करता है। मुझे आते ही सीने में मौजूद है। सिर्फ एक सवाल, तवज्जो फरमाए, पूरी तवज्जो। आप फरमाने लगे पढ़। अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु, अल्लाह एक है। ये वो एक है जिसका दूसरा कोई नहीं। वजअलना लैला वन नहार, अल्लाह वो है जिसने दिन और रात दो बनाए हैं। ये वो दो है जिसका तीसरा कोई नहीं। फरमाया कुर्सी अर्श और लोग, कुर्सी अर्श और लोग। फरमाया ये वो तीन है जिसका चौथा कोई नहीं। ये वो तीन है जिसका चौथा कोई नहीं। और फरमाया पर आसमानों से नाज़िल होने वाली 4 किताबें हैं, कुरान, अंजील, ज़बूर और कुरान। फरमाया ये वो 4 है जिनका 5वां कोई नहीं। अच्छा, मुसलमानों पे नमाजें कितनी फर्ज हैं? फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा। फरमाया ये वो 5 हैं जिसका छठा कोई नहीं। फरमाया पढ़ कुरान। अल्लाह फरमाता है फी सित्तति अय्यामिन, मैंने जमीनों आसमान को 6 दिनों में पैदा फरमाया। ये वो 6 हैं जिनका 7वां कोई नहीं है। ये वो 6 हैं जिनका 7वां। और ये आसमान कितने हैं? 1 2 3 4 6 7, कहते हैं 8 है। गर्मी नाल मत मारी पई। 7 आसमान। फरमाया ये वो 7 आसमान हैं जिनका 8वां कोई नहीं। अब सुने कुरान, कहने लगा आगे। फरमाया घबराता क्यों है? न घबराओ मुसलमानों, अभी इस्लाम बाकी है, खुदा की शान बाकी है, अभी कुरान बाकी है। फरमाया यहमिलुल अर्श फौका समानिया, कुरान कहता है हर वक्त अल्लाह के अर्श को 4 फरिश्तों ने उठाया हुआ है। हर वक्त अल्लाह के अर्श को कितने फरिश्तों ने? 4। फरमाया जब हशर का दिन होगा ना, क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, 4 फरिश्ते नाकाफी होंगे, अल्लाह 4 और लगा देगा। 4 कितने हो गए? 8। फरमाया ये वो 8 है जिसका नामा कोई नहीं। ये वो 8 है जिसका नामा कोई नहीं। फरमाया पढ़ कुरान। अल्लाह फरमाता है लअउदन्नका ला सिरातिकल मुस्तकीम, बस्ती सतून के वो लोग जो लोगों को गुमराही की राह पर डालते थे, सीधी राह से रोकते थे, शैतान की तरह धरना मारकर सीधी राह पे बैठे थे। कुरान कहता है वो 9 है। बस्ती सतून के वो लोग 9 हैं। फरमाया ये वो 9 है जिनका 10वां कोई नहीं। ये वो 9 है जिनका 10वां कोई नहीं। फरमाया पढ़। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों पे हज फर्ज किया है। हज कभी हज तमत्तो होता है, कभी हज फर्द होता है, कभी हज करान होता है, कभी किसी किस्म का हज होता है। लेकिन एक हज जिसे हज तमत्तो कहते हैं वो क्या है कि बंदा आजकल ये जो दिन है, इन दिनों में उम्रे के लिए गया हुआ है, आगे हज के दिन आने वाले हैं, अब वहां ठहरा है तो उसे चाहिए कि हज करके आए। ये जरूरी नहीं, वैसे ये जरूरी नहीं, उलमा ने लिखा है मसला। बात कहते हैं फर्ज है, नहीं फर्ज नहीं होता, लेकिन चूंकि उम्रे के लिए गया है, वक्त है तो हज करके आ जाए। अब अगर हज करेगा तो हाजी के लिए कुर्बानी भी है, खर्चा तो उम्रे का लेके गया था, अब हज भी पड़ गया है, अब उसके पास अगर पैसे नहीं हैं तो फिर क्या करेगा? कुर्बानी के लिए फालाहु आशरा, 10 रोजे रखेगा, 3 वहां पे रखेगा, 7 वापस आके रखेगा। फरमाया ये वो 10 रोजे हैं जिनका 11वां कोई। कुरान
कुरान पढ़े अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आई, आपने अपने अब्बा हजरत याकूब को ख्वाब सुनाई, या अबती इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबन, ऐ अब्बा जी मैंने रात ख्वाब में 11 सितारे देखे। फरमाया ये वो 11 हैं जिनका 12वां कोई नहीं। इस्लामी साल के 12 महीने, इस्लामी साल के कितने महीने हैं? 12। आपका वज़ीर आज़म कहता है 12 मौसम है, इस्लामी साल के 12 महीने हैं, ये वो 12 है जिनका 13वां कोई नहीं। कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो ख्वाब आई थी वो आगे भी थी, इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबन वल कमर वश्शम्स ली साजिदीन अल्बा, मैंने 11 सितारे देखे, 13वां चांद देखा, 14वां सूरज देखा, ये सारे मुझे सिजदा कर रहे थे। ये हजरत याकूब को सिजदा करने वाले आदाद 13 हैं, ये वो 13 हैं जिनका 14वां कोई नहीं है। 7 जमीनें 7 आसमान, 7 जमीनें 7, कुल मिलाकर ये वो 14 है जिनका चलो ये सवाल लंबा है, शायद किसी के ज़हन में न रहे, एक छोटा सा सवाल कर देता हूँ। उसने सवाल किया, बता वो कौन सा ऐसा दरख्त है, वो कौन सा ऐसा, असी सारे पहाड़िए बैठे हैं तकरीबन, इल्ला माशाल्लाह मैं भी पहाड़िए ही हाँ, ठीक है ना, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने खुशी हुई अपने घर आया वहाँ, सिलसिला भी वही है तो सारा मामला भी वही है। कहने लिए घबराते हो, कहीं घबराने की लोड़ नहीं, अस आपस च बैठे हुए हैं, अस तुसाने तुस असाने, परेशानी कोई नहीं। क्या ख्याल है, क्या बने हो, ठीक है ना? हाँ सुनो फिर, कहना एक दरख्त, पहाड़ों में दरख्त होता है ना, दरख्त एक है, दरख्त की 12 शाखें हैं, हर शाख पे 30 पत्ते हैं, हर पत्ते पे 5 फूल हैं, 2 दिन को खिलते हैं, 3 रात को खिलते हैं। दरख्त एक है, एक दरख्त 12 शाखें, हर शाख पे 30 पत्ते, हर पत्ते पे 5 फूल, 2 दिन को खिलते हैं, 3। आपने फरमाया पढ़, इस्लामी साल का महीना, साल एक है, उसके महीने 12 हैं, हर महीने में 30 दिन हैं, हर दिन में 5 नमाजें हैं, जोहर और असर दिन को, बाकी रात को। अब वक्त नहीं करना, मुझे फोन आ रहे हैं बार बार। 63 सवाल उसने कर दिए ना, आपने सब सवालों के जवाब दिए। अब आप चलते 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 उसके करीब आ गए, उसके कंधे पे हाथ रख के फरमाने लगे, यार तूने बड़े सवाल किए, मैंने तेरे सारे सवालों के जवाब दिए, एक छोटा सा सवाल मेरा भी है। छोटे नक्शबंदी साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा भी है। उसने आगे आकर ना उसके कंधे पे हाथ रखा। अब वो तो पहले परेशान था जिसने 63 सवाल दे दिए, जवाब दे दिए, अब इसका सवाल मुझे कब आता होगा। आपने फरमाया सवाल बड़ा आसान है, जरा जवाब तो दे, खामोश है। आपने फरमाया मल मिफ्ताहुल जन्नह, और जन्नत दी कुंजी क्या है, जन्नत दी कुंजी क्या है। अब वो खामोश हो गया ना, वो खामोश है, बताऊं तो फिर भी फंसता हूं, ना बताऊं फिर भी फंसता हूं। शागिर्द बोल पड़े, उस्ताद जी क्या वजह है, तुम नहीं बोल रहे। तेरा सवाल खत्म नहीं होता था, उसका जवाब शुरू हो जाता था। तेरा सवाल खत्म नहीं होता था, तूने जितने सवाल किए उसने सारे जवाब दिए। एक छोटा सा सवाल उसने क्या कर दिया, जवाब नहीं आता। ये शागिर्द भी बड़े अजीब होते हैं जी साहब। कहने लगा की गल है, जवाब नहीं आंदा या वैसे ही बोलती बंद हो गई है। जवाब नहीं आंदा या वैसे ही बोलती पंजाबी बंद हो गई है। उन्हें कहा नहीं गल वे सवाल तो आंदा है, पर डरना वा जे दसांगा फिर भी मारोगे, ना दसा तो फिर भी मारोगे। कहा कोई बात नहीं, हम कहते हैं बता दे। उसने क्या कहा, पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद। वो कहता है जन्नत की कुंजी अगर है तो कलमा तैयबा में है। कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। जब उसने कलमा पढ़ा तो शागिर्द कहने उस्ताद जी बस तुसा ते हुण टठे हो, पहले सवाल तो ही डिग पे सा, हम तो पहले ही सवाल पे उसके घायल हो गए थे। 500 ईसाई उलमा भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बस बात खत्म करता हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी, ये सवाल वैसे कभी वाला मौका मिला तो बयान करेंगे। बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछ लिया, बायजीद बुस्तामी ये इल्म, ये फजल, ये कमाल, ये फलसफा, ये हिकमत, ये कहाँ से आए।
तो हज़रत बायजीद बुस्तामी ने वही जवाब दिया जो मेरे भाई मोहम्मद सिद्दीक साहब जवाब देंगे, वही जवाब दिया जो मोहम्मद मजीद साहब ने आपको जवाब दिया होगा। आप फरमाते हैं सर्दियों की सर्द रात थी, एक दिन मैं अपने माँ बाप की ज़ियारत के लिए निकला। जब उनके घर पहुंचा ना, कदमों की आहट सुन के मेरी माँ की आंख खुली। पूछा कौन है? कहा बेटा बायजीद हूँ। फरमाया बेटा पानी, बेटा पानी। फरमाया पानी के लिए उठा, मशकीज़ा खाली था, मशकीज़ा लेके बाहर गया, पानी लेके आया, प्याले में पानी डाला, माँ के पास पहुंचा, माँ सो गई थी, आराम मिल गया था, इस्तराहत हो गई। मैंने सोचा कि माँ को जगाना नहीं, सारी रात माँ के सरहाने खड़ा रहा। सर्दियों की सर्द रात थी, पहली रात गुजरी, आधी रात गुजरी, तीसरा पैर उठा, माँ भी बायजीद की थी ना, तहज्जुद के लिए आंख खुली, तहज्जुद के लिए। आजकल की माएँ नहीं, खाना पकाती हुई इंडिया के गाने सुनती हैं, बच्चों को गुस्ल देते हुए भी फेसबुक यूज करती हैं, बच्चों को कपड़े पहनाते हुए भी इंडिया के और फोर्स लिटरेचर है। वो माए जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, वो कैसी माए थी कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को वालिद लेकर कारी साहब के पास जाता है, कहा इसे पढ़ा तो दें, पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने 11 सुपारे सुना दिए। कहा तुझे कैसे आते हैं? कहा मेरी माँ 11 सुपारों की हाफजा थी, गुस्ल देती थी, कुरान पढ़ती थी, लोरियां देती थी, कुरान पढ़ती थी, आटा गूंथती थी, कुरान पढ़ती थी, नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, मुझे गुस्ल देती थी, कुरान पढ़ती थी। अरे माँ हजरत अबुल बयान तेरी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल हो। आप फरमाते हैं कि माँ नेक होगी, बेटा नेक होगा, माँ सालिहा होगी, बेटा सालिहा होगा, माँ शब्जिंदादार होगी, बेटा शब्जिंदादार होगा, माँ तहज्जुद गुजार होगी, बेटा तहज्जुद गुजार होगा, माँ हाजर होगी, बेटा हाजी होगा, माँ किरदार की गाजी होगी, बेटा मैदान का गाजी होगा, माँ फातिमा होगी, बेटा अली होगा, माँ फातिमा होगी, बेटा हसन हुसैन होगा। बायजीद की माँ थी ना, बायजीद की माँ थी। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके जज्बे को साथ, फिर इंशाल्लाह ये नारे लगाएंगे कभी मौका मिला। माँ ने देखा, बेटा क्या कर रहे हो? अम्मा आपने पानी मांगा था। बेटा कब की बात है? अम्मा रात के पहले पहर की। माँ थी ना, बेटा तू सो गया होता, मेरे लाल तू सारी रात जागता रहा, सर्दियों में सो गया होता। कहा बायजीद की गैरत गवारा नहीं करती, बायजीद की गैरत गवारा नहीं करती कि माँ हो बायजीद की। हाय माँ पानी के लिए कहे, बायजीद फिर उठे, फिर प्याला पकड़े, फिर पानी देना। अम्मा ये तो एक रात है, सारी जिंदगी भी तेरा हुक्म हो, तेरे सरहाने खड़ा होने के लिए तैयार। फिर माँ ने देखा ना तो बच्चे को सीने से लगाया, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया, या अल्लाह आज इसने मेरा एहतराम किया है, तू इसे वलियों का इमाम बना दे। ये है जब माँ नेक होती है, फिर औलाद ऐसी होती है। जब माँ नेक होती है तो फिर औलाद मरते वक्त कलमा पढ़ती है। जब माँ नेक होती है तो फिर औलाद भी सालिहा पैदा होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी माँओं, बहनों, बेटियों को आज भी सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ें बनाए, आज भी उम्महातुल मोमिनीन के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हज़ूर सैयदा फातिमा ज़हरा और सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।